दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं वायरल सर। स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। आपको बता दें कि राज्यसभा में भारी हंगामा, कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए की गई स्थगित। वहीं ओबीसी समुदाय को मिला बड़ा तोहफा, राज्यसभा से भी पारित हुआ आरक्षण बिल, लोकसभा से पहले ही मिल चुकी है मंजूरी। वहीं बीजेपी सांसद ने ओवैसी को बताया भविष्य का अली जिन्ना, बोले करेंगे देश के एक और विभाजन की मांग। वहीं बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा का खाका तैयार, उत्तर प्रदेश से लेकर 22 राज्यों से होकर गुजरेगी। वहीं अमित शाह के बाद अब पीएम नरेंद्र मोदी से मिले कैप्टन अमरिंदर सिंह, कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग। वहीं उपराष्ट्रपति की भावुक अपील का भी नहीं हुआ असर, उच्च सदन में फिर से नीची हरकत, पेपर फाड़कर आसन पर उछाले। वहीं मोदी जी से मत लो पंगा, रामदास अठावले की कविता से भड़क गया पूरा विपक्ष। वहीं भोपाल में युवा कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के दौरान पुलिस ने लिया हिरासत में। वहीं आरक्षण के ही खिलाफ थे पंडित नेहरू, बीजेपी सांसद के भाषण पर राज्यसभा में मचा बवाल। वहीं त्रिपुरा में ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी समेत 5 के खिलाफ एफआईआर। और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर, राज्यसभा में भारी हंगामा, कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए की गई स्थगित। ये आपको बता दें कि राज्यसभा में आज पेगासस जासूसी मामले सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी दलों के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही कई बार बाधित हुई और अंत में कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई। हालांकि इससे ठीक पहले राज्यसभा में राज्यों को अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची बनाने का अधिकार देने संबंधी एक महत्वपूर्ण विधेयक को लगातार करीब 6 घंटे चर्चा करके पारित कर दिया गया। सदन में जब संविधान विधेयक 2021 को पारित किया गया, तब उसके बाद आसन की अनुमति से साधारण बीमा कारोबार राष्ट्रीयकरण संशोधन विधेयक पर चर्चा शुरू हुई। इसी के बाद भारी हंगामा हो गया। साधारण बीमा कारोबार राष्ट्रीयकरण संशोधन विधेयक को लेकर कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों ने इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजने की मांग पर जबरदस्त हंगामा किया, लेकिन सरकार ने हंगामे के बीच ही इस बिल को भी पास करवा दिया। सरकार की तरफ से दावा किया गया है कि विपक्षी सांसदों ने सदन में मौजूद मार्शलों और कर्मचारियों के साथ मारपीट की। वहीं विपक्षी सांसदों ने सरकार पर विपक्षी सांसदों के साथ दुर्व्यवहार करने का भी आरोप लगाया। हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही कई बार बाधित हुई और 2 दिन पहले ही सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। और बड़ी खबर, ओबीसी समुदाय को मिला सबसे बड़ा तोहफा, राज्यसभा से भी पारित हुआ आरक्षण बिल, लोकसभा से पहले ही मिल चुकी है मंजूरी। ये आपको बता दें कि राज्यों को ओबीसी आरक्षण सूची तैयार करने का अधिकार देने वाले 127वें संविधान संशोधन विधेयक को राज्यसभा की भी मंजूरी मिल गई। संसद के उच्च सदन में मौजूद सभी 186 सांसदों ने इस बिल का खुला समर्थन किया। इससे पहले मंगलवार को लोकसभा ने भी इस बिल को अपनी मंजूरी दे दी थी। अब इस बिल को राष्ट्रपति के समक्ष पेश किया जाएगा और उनके हस्ताक्षर के साथ ही ये एक कानून के तौर पर लागू हो जाएगा। इसके तहत देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपने अपने स्तर पर ओबीसी आरक्षण के लिए जातियों की सूची तय करने और उन्हें कोटा देने का अधिकार होगा। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार की ओर से दिए गए मराठा कोटे को सुप्रीम कोर्ट से खारिज किए जाने के बाद केंद्र सरकार ये विधेयक लाई है। आपको बता दें कि फिलहाल इस विधेयक को राज्यसभा और लोकसभा दोनों की मंजूरी मिल गई। अब ये विधेयक राष्ट्रपति के समक्ष पेश किया गया है और उनके हस्ताक्षर के बाद ये एक नया कानून बन जाएगा। और बड़ी खबर, बीजेपी सांसद ने असदुद्दीन ओवैसी को बताया भविष्य का अली जिन्ना, कहा करेंगे देश के एक और विभाजन की मांग। ये आपको बता दें कि जैसे जैसे उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे पार्टियां और नेताओं में जुबानी जंग और तेज होती जा रही है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने जहां गैर भाजपाई दलों को बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने की बात कही है, तो वहीं बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने ओवैसी को भविष्य का अली जिन्ना बताते हुए कहा कि वो भारत के लिए ठीक नहीं है। सुब्रत पाठक ने दावा किया है कि असदुद्दीन ओवैसी आज नहीं तो कल देश में एक और बंटवारे की मांग करेंगे। कन्नौज से सांसद सुब्रत पाठक ने असदुद्दीन ओवैसी पर तगड़ा हमला करते हुए कहा कि असदुद्दीन ओवैसी भविष्य के अली जिन्ना हैं, वो भारत के लिए ठीक नहीं है। सुब्रत पाठक ने कहा कि जिस तरीके से वो एक समुदाय की बात करते हैं, मुस्लिम आरक्षण की मांग करते हैं, तो वो दिन दूर नहीं कि वो जल्द ही देश के एक और विभाजन की मांग करेंगे। इसके अलावा कांग्रेस की चुनावी लिस्ट पर बात करते हुए सुब्रत पाठक ने कहा कि वैसे तो ये कांग्रेस का अपना मामला है, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस सिर्फ एक परिवार की पार्टी बनकर रह गई है, अब जनता इनके साथ नहीं रह गई है। अब चाहे ये कुछ भी कर लें, अब ये सत्ता में वापस नहीं आएंगे।
और ये बड़ी खबर, बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा का खाका हुआ तैयार, उत्तर प्रदेश से लेकर 22 राज्यों से होकर गुजरेगी। ये आपको बता दें कि बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत 16 अगस्त से होगी। राज्य मंत्री इस दिन से शुरुआत करेंगे, जबकि कैबिनेट मंत्री 19 अगस्त से यात्रा की शुरुआत करेंगे। इस सिलसिले में सोमवार को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ 20 मंत्रियों ने, मंगलवार को 9 मंत्रियों ने और बुधवार को 11 मंत्रियों ने बैठक की। पूरे देश में 39 जन आशीर्वाद यात्राएं 39 मंत्री निकालेंगे। ये यात्रा करीब 19,567 किलोमीटर दूरी तय करेगी। यात्रा 22 राज्यों और 212 लोकसभा क्षेत्रों से निकलेगी और 265 जिले कवर करेगी। इस दौरान 1663 छोटे बड़े कार्यक्रम होंगे। समाज के हर वर्ग के लोग इस यात्रा में हिस्सा लेंगे। एक मंत्री को अपना जिला छोड़कर और 4 जिले और अपना लोकसभा क्षेत्र छोड़कर और 3 लोकसभा क्षेत्र कवर करने होंगे। कुल मिलाकर 142 कार्य दिवस यात्रा चलेगी। कोई भी मंत्री तब तक घर नहीं जाएगा जब तक वे अपनी यात्रा पूरी नहीं कर लेंगे। ज्यादातर मंत्री सड़क और रेल मार्ग से ही सफर करेंगे। एक मंत्री यात्रा के दौरान एक दिन में औसतन 138 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। नारायण राणे सबसे लंबी 7 दिन यात्रा करेंगे, जबकि सबसे छोटी यात्रा ज्योतिरादित्य सिंधिया 3 दिन की यात्रा करेंगे। इस दौरान तमाम मंत्री अलग अलग कार्यक्रम करेंगे। आपको बता दें कि फिलहाल कुछ मंत्री वैक्सीन सेंटर से शुरुआत करेंगे, कुछ शहीदों की मूर्ति से शुरुआत करेंगे, जबकि कुछ राशन की दुकानों से इस यात्रा की शुरुआत करेंगे। उत्तर प्रदेश में जन आशीर्वाद यात्रा करीब 3665 किलोमीटर दूरी तय करेगी। और ये बड़ी खबर, अमित शाह के बाद पीएम नरेंद्र मोदी से मिले कैप्टन अमरिंदर सिंह, कृषि कानून वापस लेने की मांग। ये आपको बता दें कि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बुधवार को पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। अमरिंदर सिंह ने एक दिन पहले ही मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की। कैप्टन अमरिंदर सिंह और पीएम मोदी के बीच हुई मुलाकात को लेकर पंजाब सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने विवादित तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने और किसानों को फ्री में कानूनी सहायता श्रेणी में लाने के लिए संशोधन की मांग की है। पंजाब सरकार ने कहा कि लंबे समय तक चलने वाले किसान आंदोलन की ओर इशारा करते हुए, जिसमें 400 से अधिक किसानों और श्रमिकों की जान चली गई है। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कहा कि इससे देश और राज्य की सुरक्षा को खतरा पैदा हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान समर्थित पाकिस्तान विरोधी ताकतें किसानों के असंतोष का फायदा उठाने की कोशिश कर रही हैं। पीएम मोदी के साथ अपनी बैठक के दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा कि निरंतर आंदोलन न केवल पंजाब में आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित कर रहा है, बल्कि सामाजिक ताने बाने को भी प्रभावित करने की क्षमता रखता है, खासकर जब राजनीतिक दल और समूह कोई बड़ा कदम उठाते हैं। वहीं मंगलवार को अमित शाह से मुलाकात के दौरान अमरिंदर सिंह ने किसानों के लंबे समय से चल रहे किसान आंदोलन के सामाजिक, आर्थिक और सुरक्षा का हवाला देते हुए तीनों कानूनों को तुरंत वापस लेने की मांग की है। और ये बड़ी खबर, उपराष्ट्रपति की भावुक अपील का भी नहीं हुआ कोई भी असर, उच्च सदन में विपक्ष की फिर नीची हरकत, पेपर फाड़कर आसन पर उछाले। ये आपको बता दें कि संसद के मानसून सत्र के दौरान राज्यसभा में बुधवार को भी जमकर हंगामा देखने को मिला। विभिन्न मुद्दों को लेकर विपक्षी नेता राज्यसभा की बेल में इकट्ठा हो गए और नारे लगाने लगे। यहाँ तक कि कई सांसदों ने पेपर को फाड़कर उसे हवा में फेंकते हुए नजर आए। बता दें कि राज्यसभा में जब कृषि के मुद्दे पर चर्चा शुरू होने वाली थी, तो विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच भाजपा को सदन के भीतर अधिकारियों की मेज पर चढ़कर एक सरकारी फाइल को आसन की ओर फेंकते हुए देखा गया था, जबकि संसद सत्र को सुचारू रूप से चलने के लिए राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने सदस्यों से भावुक अपील की थी। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने मंगलवार को सदन में हुई घटना पर क्षोभ व्यक्त करते हुए बुधवार को रुंधे गले से कहा कि वो रात भर सो नहीं सके, क्योंकि लोकतंत्र के सर्वोच्च मंदिर की पवित्रता भंग की गई। उच्च सदन की बैठक शुरू होने पर सभापति ने कल की घटना पर अफसोस जाहिर करते हुए कहा कि वह इस वरिष्ठ सदन की गरिमा पर आघात के कारण का पता लगाने के लिए प्रयास करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि संसद लोकतंत्र का सर्वोच्च मंदिर होता है और इसकी पवित्रता पर आंच नहीं आने देना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो सदन में हुआ वो पहले कभी नहीं हुआ, मैं बहुत दुखी हूं। उन्होंने कहा कि अधिकारियों की मेज और उसके आसपास का हिस्सा सदन के पवित्र गर्भगृह की तरह है। इस मेज पर राज्यसभा के महासचिव पीठासीन अधिकारी और संवाददाता काम करते हैं। आपको बता दें कि फिलहाल एम वेंकैया नायडू ने विपक्ष की इस हरकत पर गहरा शोक व्यक्त किया है। बड़ी बड़ी खबर, मोदी जी से मत लो पंगा, रामदास अठावले की कविता से भड़क गया पूरा विपक्ष। ये आपको बता दें कि राज्यों को ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षण की सूची का अधिकार देने वाले 127वें संविधान संशोधन विधेयक पर राज्यसभा में चर्चा के दौरान रामदास अठावले के भाषण पर हंगामा मच गया। संसद में अपनी चुटीली कविताओं के लिए चर्चित रामदास अठावले ने एक बार फिर से अपने ही अंदाज में विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। रिपब्लिकन पार्टी के नेता
रामदास अठावले ने कविता के जरिए कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी इस बिल के जरिए बड़ा मास्टर स्ट्रोक चला रहे हैं और वो 2024 के आम चुनाव में भी पीएम के तौर पर ही चुने जाएंगे। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर भी कविता के जरिए सीधा तंज कसा। रामदास अठावले ने कहा कि मेरा बहुत ही आनंदित है मन, क्योंकि पास हो रहा है 127वां संविधान संशोधन, बहुत खुश हो जाएंगे ओबीसी जन, आ गया है अब वो क्षण। इसके आगे उन्होंने पीएम मोदी के एक बार फिर से सत्ता में आने की भविष्यवाणी करते हुए कहा कि जो करती है कांग्रेस और विपक्षी दलों पर वार वो है मोदी सरकार। 2024 में मोदी जी के लिए खुल जाएगा सत्ता का द्वार। यही नहीं, उन्होंने कांग्रेस समेत विपक्षी दलों पर तंज कसते हुए कहा कि विरोधी दल रोज बोल रहे हैं हाय हाय, पर मोदी जी दे रहे हैं सबको सामाजिक न्याय। जनता आपको 2024 में कह देगी बाय बाय, फिर हम कांग्रेस को कहेंगे हाय हाय। आपको बता दें कि फिलहाल रामदास अठावले ने विपक्ष की ओर से सदन में हंगामे को लेकर कहा कि आप रोज कहते हैं हाउस में दंगा, तो एक दिन हम आपको कर देंगे नंगा। मोदी जी से मत लो आप पंगा। उनकी इन पंक्तियों को लेकर सदन में हंगामा शुरू हो गया। कांग्रेस के सांसदों की ओर से इस पर हंगामा शुरू कर दिया गया। इसे लेकर चेयर पर बैठे संबित पात्रा ने कहा कि जो कुछ भी असंसदीय होगा वो रिकॉर्ड में नहीं रखा जाएगा। और ये बड़ी खबर, बीजेपी सांसद के भाषण पर राज्यसभा में मचा बवाल, कहा आरक्षण के ही खिलाफ थे पंडित नेहरू। ये आपको बता दें कि राज्यसभा में ओबीसी आरक्षण की सूची तय करने के लिए राज्यों को अधिकार देने वाले संविधान संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान बुधवार को हंगामा मच गया। दरअसल इस विधेयक पर चर्चा के दौरान बीजेपी के सांसद और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी के भाषण पर कांग्रेस सांसद भड़क गए। सुशील कुमार मोदी ने अपने भाषण में कहा कि बीजेपी लंबे समय से सामाजिक न्याय के लिए तत्पर रही है। उन्होंने कहा कि मैं संघ के बैकग्राउंड से आता हूं और आरएसएस ने हमेशा ही सामाजिक न्याय को लेकर अपनी प्रतिबद्धता जताई है। इसका उदाहरण देते हुए उन्होंने आरएसएस के सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले के एक भाषण का भी जिक्र किया। वहीं देश के पहले पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी उन्होंने जिक्र किया, जिस पर हंगामा शुरू हो गया। उन्होंने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू तो नौकरियों में आरक्षण के ही खिलाफ थे। नेहरू की ओर से मुख्यमंत्रियों को लिखे गए खत का जिक्र करते हुए सुशील कुमार मोदी ने यह बात कही। सुशील कुमार मोदी ने नेहरू के लेटर का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने किसी भी तरह के रिजर्वेशन का विरोध किया था। नेहरू ने लिखा था कि मैं किसी भी तरीके के आरक्षण का विरोध करता हूं, खास तौर पर नौकरियों में मैं ऐसी किसी भी चीज का कड़ाई से विरोध करता हूं जो अक्षमता पैदा करे और दूसरे दर्जे के स्टैंडर्ड्स को लाए। आपको बता दें कि इस पर राज्यसभा में तगड़ा हंगामा हुआ। और ये बड़ी खबर, किन किन पार्टियों से होगा गठबंधन, असदुद्दीन ओवैसी ने किया खुलासा। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। विधानसभा चुनावों से पहले प्रदेश का राजनीतिक पारा काफी चढ़ा हुआ है। इसी बीच एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने गठबंधन पर बड़ा बयान दे डाला। उनका कहना है कि उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश चुनाव में अन्य दलों के साथ गठबंधन करने को पूरे तरीके से तैयार है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हराने के लिए वो सभी सेकुलर पार्टियों के साथ गठबंधन करने के लिए तैयार है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि उनकी पार्टी किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन करने के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए उन्हें भी बातचीत के लिए आगे आना होगा। इसके साथ ही साथ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को M-22 समीकरण से आगे बढ़ना होगा। साथ ही साथ असदुद्दीन ओवैसी ने जिला परिषद के चुनाव में समाजवादी पार्टी के कई जगहों पर उम्मीदवार नहीं उतारने और बीजेपी के अखिलेश यादव के एक रिश्तेदार के खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारने पर भी सवाल खड़े किए। आपको बता दें कि हालांकि असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि उनकी पार्टी बीजेपी को हराने के लिए किसी के साथ भी गठबंधन करने को तैयार है। असदुद्दीन ओवैसी ने साफ कर दिया है कि किसी भी कीमत पर बीजेपी को हराना है, हम चाहे किसी भी पार्टी से गठबंधन कर सकते हैं। और ये बड़ी खबर, मध्य प्रदेश विधानसभा ने पारित किया आबकारी विधेयक, जहरीली शराब के मामलों में होगी मौत की सजा। यह आपको बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा ने मध्य प्रदेश आबकारी विधेयक 2021 को पारित कर दिया। इसमें जहरीली शराब के सेवन से हुई मौतों से संबंधित मामलों में मृत्यु दंड और आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है। इस विधेयक में 20 लाख रुपए के जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। राज्यपाल द्वारा मंजूरी मिलने के बाद यह कानून बन जाएगा। हाल ही में मंदसौर और इंदौर में कथित रूप से जहरीली शराब पीने से कम 12 लोगों की मौत के कारण प्रदेश सरकार ने यह बड़ा कदम उठाया है। आपको बता दें कि अब आबकारी विभाग ने जहरीली शराब के मामलों में मौत की सजा का फरमान जारी कर दिया है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोरोना मुक्त हो जाए और कृषि कानूनों का तुरंत समाधान हो, तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।